क्लास सेवेंथ द टीनी टीचर्स का आज हम सेकेंड पार्ट ले रहे हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि आंट्स जो हैं वो कैसे अपना मैनेज करती हैं, कैसे उनके पास वर्कर्स अलग रहते हैं, उनके सबके बैरिक्स बने होते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वीन आंट्स के बारे में। तो द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। कॉलोनी जो क्वींस मदर होती है, जो मेन आंट होती है, वही पूरी पॉपुलेशन को कॉलोनी जो है वो बनाती है, उसमें रहती है, सबको बसाती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। और ये कितने साल तक जीवित रहती है? 15 साल तक जीवित रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। इसके पास में दो पंख होते हैं, यानी कि पेयर ऑफ विंग्स मतलब दो पंख होते हैं, पंख का जोड़ा होता है। बट बाइट दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। लेकिन वो क्या करती है, बाद में उन पंखों को तोड़ देती है अपने वेडिंग फ्लाइट्स के दौरान। अब ये द फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। और ये फ्लाइट वो कब लेती है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी वाला दिन होता है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज़ आउट टू मीट अ मेल आंट। जो क्वीन है वो अपना घोंसला जो है वो छोड़ देती है और मेल आंट और ड्रोन से मिलने के लिए वो एक फ़्लाइट लेती है। हाई अप इन द एयर, वो ऊपर हवा में बहुत ऊंचे तक उड़ती है। ऑन रिटर्न्स टू अर्थ इट गेट्स रिड ऑफ इट्स बिंग एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। और जब वो धरती पर वापस आती है अपनी उड़ान के बाद, तो वो क्या करती है, अपने पंखों को त्याग देती है, उनसे वो छोड़ देती है, उनको तोड़ देती है। एंड देन और कुछ नहीं करती है, वो सिर्फ उसमें फिर क्या करती है, वो अंडे देती है। एग्स हैच एंड गर्ब्स कम आउट। और जब वो अंडे फूटते हैं तो उसमें से गर्ब्स निकलते हैं, छोटे छोटे आंट्स बेबी निकलते हैं। सोल्जर गार्ड्स दैम। सोल्जर जो हैं उनकी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन दैम। और वर्कर्स क्या करते हैं, उनको उनके भोजन की, उनकी सफाई की व्यवस्था करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी दैम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन। और डेली उनकी हवा, एक्सरसाइज और सनशाइन की अरेंजमेंट करते हैं। 2 और 3 वीक्स लेटर, 2 और 3 हफ्तों के बाद, ग्रेप्स बिकम कोकून्स एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर। और जो गर्ब्स हैं वो क्या बन जाते हैं, कोकून्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो बिना खाना और बिना किसी एक्टिविटी के 3 वीक्स या उससे अधिक टाइम तक रहते हैं। देन द कोकून्स ब्रेक द एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर। और उसके बाद क्या होता है, कोकून जो है वो टूटता है और उसमें से परफेक्ट आंट, मतलब जो असली आंट होती है, वो निकलती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब इनका टीचिंग और ट्रेनिंग का टाइम होता है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर, बिल्डर, क्लीनर एक्सेट्रा। जो न्यू आंट्स होती हैं, जो नई चींटियाँ होती हैं, वो पुरानी चींटियों से, जो वर्कर्स होते हैं, जो एज ए वर्कर, सोल्जर, बिल्डर्स और क्लीनर्स की तरह काम करते हैं, उनसे सीखती हैं, कार करना सीखती हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इन टू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। और कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद ये सारी जो नई आंट्स होती हैं, छोटी आंट्स होती हैं, वो रेडी हो जाती हैं काम की बड़े दुनिया में जाने के लिए। An ant hill is a home not only for ant but also for some other creatures. ant हिल जो हैं वो ना ही सिर्फ आंट्स के रहने के लिए ही घर हैं, बल्कि और क्रीचर्स भी उसमें रहते हैं, जैसे कि बीटल्स हो गया, लेज़र ब्रीड्स हो गया ऑफ आंट्स एंड ग्रीन फ्लाई। ये सारे जो हैं, जैसे टिड्डी और इन्हें हम बोलते हैं, ये भी क्या है, वो किस में रहते हैं, वो भी आंटियंस में रहते हैं। वाई डू आंट वॉन्ट दीज अलाइन क्रीचर्स टू लिव इन देयर नेट्स। तो आंट्स इन मतलब जो ये और क्रीचर्स हैं उनको अपने नेस्ट में क्यों रहने देती हैं? फॉर सेवरल रीज़न, कई सारे रीज़न हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट्स टू द आंट्स सेंसेस। कुछ जो ये हैं वो क्या करते हैं, बहुत अच्छी सी स्मेल देते हैं आंट्स के जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके लिए। अदर स्वीट जूसेस, और अदर गिफ्ट सब स्वीट जूसेस, और कुछ क्या देते हैं, मीठा जूस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट और प्ले थिंग विद कैट्स एंड डॉग्स ऑफ ह्यूमन थिंग। और कुछ जो है वो कैट्स और ह्यूमन लोगों के लिए खेलने की चीज़ होती है, तो उनके लिए। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स
काउ, और जो ग्रीन प्लांट्स है वो आंट्स की क्या है, गाय है। द आंट्स ट्रेन इट टू गो गिव हनी ड्यू विद अ टच ऑफ देयर एंटीना। आंट्स जो है वो क्या करती है, मतलब हनी देती है, और किसके टच के थ्रू, मतलब जो उनके एंटीनास होते हैं उनसे। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, और वो उससे ऐसे मिल्क लेती हैं जैसे कि हम गाय से लेते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज आंट है, मतलब हम मनुष्य सीख सकते हैं जितना कि ये आंट्स के पास में है। परहैप्स दे हैव बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, शायद मतलब जो मनुष्य है वो उनसे कुछ बहुत अच्छा मतलब जो उनका जो यूज़ है वो शायद बहुत अच्छा नहीं, मतलब वो किसी अच्छे काम के लिए ना यूज़ कर रही है। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग फ्रॉम दिस टीनी टीचर, लेकिन मनुष्य जो है उन इस छोटे से जो टीचर है, अध्यापक है, उससे वो कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़रूर सीख सकते हैं। मतलब बाकी सारी चीज़ें जो है वो शायद उतनी अच्छी ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो हम उनसे अब भी सीख सकते हैं। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। हार्ड वर्क मतलब कठिन परिश्रम, क्योंकि चींटी बहुत ज़्यादा मेहनत करती है अपने फूड को कलेक्ट करने के लिए, अपने और काम के लिए। सेंस ऑफ ड्यूटी, अपने काम के बारे में जो मतलब जो सेवा का जो भाव है वो, और डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। क्लीनलीनेस, सफाई। केयर फॉर द यंग्स वंस, और अपने छोटों की देखभाल। एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और अपनी अपनी दृढ़, जिसे हम बोल सकते हैं विश्वसनीयता, जो अपनी लैंड के प्रति जहाँ हम रहते हैं। तो एक छोटी सी चींटी हमको एक बहुत अच्छे लेसन सिखाती है, इसीलिए राइटर ने उसका नाम द टीनी टीचर रखा है। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।